साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। जिस तरह प्रकृति विकास करती है धीरे धीरे, उसी तरह आप भी धीरे धीरे अपना क्रमिक विकास करें। तो देखिए, इससे प्रेरणा लीजिए। ये सामने ही सेंसवेरिया का ये पौधा हमने लगाया था। 4 इसमें पौधे हमने लगाए थे और आज देखिए इनका इतना विस्तृत रूप हो गया है। अभी आपको सीधा करके भी इसको दिखा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी इकट्ठे इनका डेवलपमेंट हुआ है। ये सेंसवेरिया स्नेक प्लांट एक तरह से वरदान है समस्त सृष्टि के लिए। क्यों? क्योंकि अब आप बरगद पीपल तो लगा नहीं सकते। इसको आप गमले में लगाइए, घर घर, ऑफिस में लगाइए, घर में लगाइए, घर के ड्राइंग रूम में लगाइए, घर की रूफ पे लगाइए, बालकनी में लगाइए, कहीं भी लगाइए और कम से कम सेवा में ये तैयार हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है इसकी जीवटता के लिए। देखिए यही स्नेक पाम है और ये ग्रीन वैरायटी है स्नेक पाम की, सेंसवेरिया की ये ग्रीन वैरायटी है। इसी तरह इसके पत्ते हरे रहेंगे और शेड तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर शेड इसमें आता है। तो ये इंडोर भी और आउटडोर भी। आउटडोर में जब ज़्यादा तेज़ धूप हो तब फिर इसको अंदर आपको रखना ही पड़ेगा, वरना फिर पत्ते इसके बदरंग हो जाएंगे। अच्छा, इसका प्रोपोगेशन देखिए कंदों के द्वारा ही होता है। धीरे धीरे कंद डेवलप्ड होते रहते हैं। ये देखिए मैं अभी निकाल रहा हूँ आपके सामने, आज मैं दिखाऊंगा। और सर्दी गर्मी बरसात कभी भी इसका आप जो है इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इनको अलग अलग कर दीजिए। और वैसे लीफ के द्वारा भी इसका प्रोपोगेशन होता है कि लीफ काट के इस तरह से जो है ये इस तरह से भी होता है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि यही कलर प्राप्त हो। अगर आपको यही नेचुरल कलर लेना है तो फिर आप इन कंदों को निकालिए और इन कंदों को निकाल के फिर इसको प्रोपोगेट करिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ नमूना। ये देखिए सारी मेहनत करके और अलग अलग सारे कंद कर लिए हैं। ये इस तरह से इतना सारा डेवलपमेंट हो गया है। ये देखिए ये अंकुरण आप देख रहे हैं। बस इसी तरह से अंकुरण होता है, इनका डेवलपमेंट इसी तरह से होता है। अब ये छोटा सा है और ये देखिए जड़ भी इसमें निकल आई है। इस तरह से ये एक पौधा समझ लीजिए कि तैयार हो गया है। और यदि इसकी ये पत्ती टूट जाए बाय द वे इस तरह से, तो इसको भी आप फेंकिए मत, इसको भी रोपित कर दीजिए। यहीं से नया प्रोपोगेशन हो जाएगा। इस तरह से ये सेंसवेरिया एक तरह से वरदान है। ये प्राणवायु ऑक्सीजन तो उपलब्ध कराती ही कराती है, साथ में सुंदरता में भी ये बहुत अव्वल है। और जो एयर प्रदूषण है, जो हमारे वायुमंडल में हवा में विषैले तत्व रहते हैं, उन सबको इसमें ख़त्म करने का, शोधन करने का भी इसमें एक विशेष गुण है जो इस गुण को बहुत श्रेष्ठ बना देती है। अच्छा, अब सबसे पहले इसके केयर का उपाय आपको बता दें। देखिए इसकी केयर में सावधानी ये रखना है कि इसकी जहाँ भी आप गमले में या जहाँ भी लगाइए तो पानी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे, पानी रुक ना पाए। चाहे ज़मीन में भी अगर लगाएंगे आप, पानी रुक गया तो ये गल जाएंगे कंद इसके। ये कंद बहुत मुलायम होते हैं, देखिए इस तरह से मुलायम होते हैं और ये गल जाते हैं। बस वहीं डेवलपमेंट इसका रुक जाता है, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसकी जो आप सोल बनाएं वो देखिए ऐसी भुरभुरी बनाइए। अब ये भुरभुरी कैसे बनेगी? मिट्टी, एक तो मिट्टी कम से कम रखें, लीफ कंपोस्ट मिलाएं इसमें और सैंड मिलाएं, रिवर सैंड, चाहे लाल वाली मिलाएं और चाहे जो है वाइट वाली मिलाएं। रिवर सैंड जब मिला देंगे तो ये भुरभुरी हो जाएगी। काऊ डंक मिल जाए वो भी पुराना, तो नहीं तो वर्मी कंपोस्ट, उसका मिश्रण बना लीजिए और मिश्रण बना के इसको इस तरह से लगाइए। इसमें सैंड ज़रूर मिलाइए। तो फिर आप ये समझिए कि बहुत सैंड अगर बाई दिवे ना मिल पाए तो फिर ईंट का चूरा, जो पत्थर होता है उसका चूरा बना लीजिए, उसको डाल दीजिए। इस तरह से इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर देखिए ये बस आप एक लगा दीजिए गमले में, धीरे धीरे आपका पूरा गमला भर जाएगा। और यदि गमला भर जाए तो फिर उसमें कम करिए, वरना आपके गमले को फाड़ देगा ये भी एक बात होती है। अब इसका प्रोपोगेशन समझ लीजिए आप कैसे होता है, बहुत आसानी से होता है। चलिए मैं नए साल पर विशेष रूप से बना रहा हूँ कि सेंसवेरिया स्नेक प्लांट घर घर लगाएं और ऑक्सीजन का उत्पादन करें, जिससे मानव भी सुखी हो और जो हमारे जीव जंतु प्राणी तंत्र हैं वो भी ऑक्सीजन की प्राप्त कर सकें। क्योंकि ऑक्सीजन तो जल थल नभ सब जितने भी चर अचर
जितने भी प्राणी हैं सबके लिए आवश्यक है। सबके लिए वही जीवन है, जो मानव सांस लेता है वही प्राणी सांस लेते हैं। तो भाई एक तरह से अगर हम पेड़ काट के अपने मकान में लकड़ी का उपयोग करते हैं तो जो प्राणी हैं उनकी जो ऑक्सीजन है उसको तो हम चोरी कर ही लेते हैं, एक तरह से हम कमी ला रहे हैं। तो उनके लिए आप जो है इस तरह से अपना घर घर लगाइए, गमले गमले में लगाइए, और कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, ज़मीन में, मिट्टी में, गमले में, प्लास्टिक की मिट्टी में गमले में, चाहे सीमेंट के गमले में, और चाहे सेरेमिक के गमले में, किसी भी गमले में लगाइए। जितना अच्छा गमला आप इसको देंगे इसकी सुंदरता उतनी ही अच्छी निखर के आएगी। तो चलिए साहब, इससे जुड़िए और नए साल की शुभकामनाएं भी लीजिए। वर्ष 2023 आप सबके लिए बहुत ही प्रफुल्लित और हर्षवर्धन खुशियाँ लेके आए। ढेर सारी ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज से, और मैं राम प्रताप सिंह आप सबका सहयोग चाहता ही हूँ कि हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और प्रकृति का जन जागरण करिए, जन जन में फैलाइए। ये जागृति जन जन में फैलना चाहिए पूरे विश्व में। इसको न धर्म से बांटिए, न संप्रदाय से बांटिए, न वर्ग से बांटिए, न जातियों से बांटिए। ये मानव और सृष्टि और प्रकृति के तत्वों के लिए, हर जीव के लिए इसका डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए साहब, इसी के साथ नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।